अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड्स जो होते हैं फाइंड तक का, वो हम लोगों ने कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्मेट से जो है वो शुरू करने जाएंगे। फॉर्मेट जो बिल्ट इन मेथड होता है स्ट्रिंग का, वो क्या करता है, वैल्यू जो है इंसर्ट करता है प्लेस होल्डर के अंदर, और ये ग्रेट होता है क्रिएटिंग डायनेमिक स्ट्रिंग्स के लिए। हम लोगों ने एक अपनी वेरिएबल ली टेक्स्ट और इसको वैल्यू असाइन की माय नेम इज करली ब्रेसेस। तो एक करली ब्रेसेस में हम लोगों ने अगर अपनी वैल्यू डालना चाहिए, जो कि यहाँ पे है माय नेम इज अबू बकर, और वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं अबू बकर। जैसे ही हम लोगों ने रन किया तो आपके सामने यहाँ पे शो होगा आउटपुट स्क्रीन पे माय नेम इज अबू बकर। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ करली ब्रेसेस लगाए। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हम लोगों ने अपने वेरिएबल के बिल्ट इन जो मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, वो हम लोगों ने फॉर्मेट किए, तो आउटपुट पे हमारे पास ये आंसर आया। इसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया टेम्पलेट और इसको वैल्यू असाइन की करली ब्रेसेस प्लस करली ब्रेसेस इक्वल टू करली ब्रेसेस, और वैल्यू हम लोगों ने क्या इनमें ऐड करना चाहिए, 2 पहले करली ब्रेसेस में 2, फिर 3 दूसरे में, और तीसरे में क्या 2 + 3। तो आउटपुट पे हमारे पास जैसे ही हम रन करेंगे, आउटपुट में हमारे पास 2 + 3 = 5 जो है ये सारे लिख के आ गए हैं। इसके बाद हमारा जो है वो फॉर्मेट मैप का जो स्ट्रिंग इन बिल्ट इन मेथड है वो है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग्स जो है वो मैपिंग के जरिए यूजिंग अ मैपिंग डिक्शनरी हम लोगों ने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़नी है, आने वाले लेक्चर में। तो ये यूजफुल किस लिए होता है, रिप्लेसिंग मल्टीपल प्लेस होल्डर्स एट वंस। एक ही टाइम में अगर ज़्यादा प्लेस होल्डर्स जो है, ये नेम एज हम लोगों ने 2 प्लेस होल्डर दिए, इसको हम लोगों ने चेंज करना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मेट मैप देना है। जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस नेम और एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस एज ईयर्स ओल्ड, और इसमें डेटा हम लोगों ने इनपुट करना चाहा नेम की जगह अबू बकर और एज की जगह 22। तो जैसे हम लोगों ने प्रिंट किया टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट मैप, अभी पहले हम लोगों ने फॉर्मेट लिखा था, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट मैप लिखेंगे। और किस चीज़ को हम लोगों ने वैल्यू ऐड करना चाहिए, डेटा की वैल्यू ऐड करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रन किया तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा माय नेम इज अबू बकर, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद हम लोगों ने एक तीसरा वेरिएबल लिया और इसमें लिखा सब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने मैपिंग में दी है मैथ, और लेवल की वैल्यू हम लोगों ने दी इजी। तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉर्मेट मैप के जरिए आउटपुट मैथ इज इजी। जैसे ही हम लोगों ने रन किया पाइथन फाइल, तो मैथ इज इजी आपके सामने लिख के आ गया है। इसके बाद जो हमारा है वो इंडेक्स है। इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। किसी भी सब स्ट्रिंग का जो है वो इंडेक्स रिटर्न करता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक वैल्यू लिखी ग्रीट वेरिएबल के अंदर, हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखी अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड। हम लोग फिलहाल ये हटा देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रन किया तो आपके सामने 15 शो होगा। 15 क्यों शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड की देखनी है। वर्ल्ड की इंडेक्स यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ तक 15। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया तो आपके सामने 15 जो है ये इसकी इंडेक्स जो है वो शो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कैसे है वर्ल्ड वालों, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा वर्ल्ड जो है वो लिखा और उस वर्ल्ड का हम लोगों ने इंडेक्स चेक करना चाहा, तो रन करेंगे, वही 15 जो है आपके सामने शो होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स की जो डेफिनेशन है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फर्स्ट अकरेंस जो होता है
किसी भी स्ट्रिंग में उसकी सिर्फ इंडेक्स जो है रिटर्न होगी। इसी तरह हम लोगों ने एक पाइथन लेन जो है ये स्ट्रिंग लिखी और इसको वैल्यू दी पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम लोगों ने इंडेक्स चेक करना चाहा पाइथन का, तो वो तो 0 पे है आपके सामने, तो रिटर्न में क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे अगर हम दूसरा भी एक पाइथन लिखना चाहे और इसको फिर इंडेक्स चेक करना चाहे तो वही 0 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अकरेंस जो है ये हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसके बाद 12 का जो है वो इज एलनम है। हम लोगों ने चेक ये करता है सारे कैरेक्टर्स किसी भी स्ट्रिंग के अंदर के वो अल्फा न्यूमेरिक है भी या नहीं है। रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है या फॉल्स करता है। अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो ट्रू करेगा, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो फॉल्स करेगा। लैंग्वेज हम लोगों ने लिखी पाइथन 3, तो इसको इज अल्फा न्यूमेरिक चेक करना चाहा तो ये ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है, इसमें अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिक वर्ड्स भी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरा जो है वो चेक करना चाहा आपके सामने। यहाँ पे चेक करना चाहा तो जैसे ये रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया तो ये फॉल्स लिख के आ गया। फॉल्स क्यों लिख के आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा न्यूमेरिक तो है ही, लेकिन बीच में एक स्पेस भी है। अगर इस स्पेस को हम लोग हटा देते हैं, अगर तब रन पाइथन फाइल पे क्लिक किया, रन किया प्रोग्राम को, तो ये ट्रू होके आ जाएगा। ट्रू होके क्यों आया? यहाँ पे ट्रू इसलिए आया क्योंकि अब ये जितने भी है ये अल्फा न्यूमेरिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और बिल्ट इन मेथड जो है स्ट्रिंग के वो कवर करेंगे।